ईपीएस पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर। सरकार का पेंशनर्स को शानदार सौगात। अगर आपकी उम्र 58 साल से अधिक है तो आपको ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। सरकार का कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान, अब मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के साथ हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर पेंशन धारक हैं जो कई सालों से इंतजार करते आ रहे हैं और आज उनका जो है सपना पूरा होने जा रहा है। पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। क्या है पेंशन में बढ़ोतरी, कब से होगी और कब से आपके खाते में पेंशन बढ़कर मिलेगी, संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर पेंशन धारकों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक फैसला। पेंशन धारकों की पेंशन में हुई बढ़ोतरी, पेंशन धारकों की एक बहुत ही बड़ी मांग यहाँ पे स्वीकार होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के हक में फैसला सुना, तो भी बड़ी खबर देती है। साथ ही दोस्तों अगर आप सभी को बताना चाहेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कमांडर अशोक रावत जी का एक बयान जारी हुआ है जिसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो फिर सरकार को एक बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब पेंशन ने एक बार फिर से यहाँ पे जो आंदोलन, जंतर मंतर आंदोलन था उसको स्थगित किया हुआ था, उसको यहाँ पे दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ उसको लेकर यहाँ पे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आंदोलन था उसको लेकर अब दोबारा भी उस आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि आज हो रही है, कल हो रही है, सरकार है जो आश्वासन दे रही है लेकिन पेंशन के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर रही है। और इसको लेकर यहाँ पे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कमांडर अशोक रावत जी ने भी एक बयान जारी किया है और जिसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई और उसके अंदर बताया गया पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कि हमारी पेंशन जो पूरी नहीं हुई तो हम फिर दोबारा आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। पेंशन धारकों आप सभी के लिए बड़ी खबर यह आ रही है कि साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे ईपीएफओ से एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है जिसको लेकर चर्चा करें दोस्तों। तो साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहेंगे जो ईपीएफओ से अपडेट जारी हुआ है उसको लेकर चर्चा करें तो ईपीएफओ से यह अपडेट जारी हुआ है कि पेंशन है जो इसको लेकर जो भी पेंशन में बढ़ोतरी हुई, यानी आप सभी को बताना चाहेंगे पेंशन धारकों की तो मांग है 7,500 रुपये करने की, लेकिन पेंशन को जब बढ़ाया गया तो सभी बदलाव हो गए, यानी पेंशन के अंदर बदलाव होंगे। हर पेंशन के जो पेंशन को बढ़ाया गया तो सिर्फ नई पेंशन बढ़ेगी, उनके अंदर नए नियम लागू हो सकते हैं और नए नियमों के अंदर क्या क्या नियम लागू होंगे वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर तो यह है कि उनकी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर सरकार पर करारा जवाब आया है, यानी पेंशन धारकों ने सरकार को लेकर एक करारा जवाब दिया है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार ऐलान पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है, साथ साथ बोनस भी दे सकती है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ पेंशन धारकों के लिए पेंशन पर झुकने लगी है मोदी सरकार, चुनाव का चमत्कार, और ईपीएफओ ने कर दिया है एक अंतिम फैसला, यानी पेंशन पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार है जो चुनावी दौरों को देखते हुए यहाँ पे झुकने लगी है। पेंशन धारकों को यहाँ पे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि पेंशन पर सरकार का सख्त आदेश भी जारी हो सकता है आने वाले समय के अंदर। साथ ही अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर तो यह आ रही है कि कैबिनेट की बैठक के अंदर पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है। जी दोस्तों आने वाले समय के अंदर कैबिनेट की बैठक रखी गई है जिसके अंदर केंद्रीय नेता और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी भी शामिल रहेंगे और केंद्र सरकार है जो उसके अंदर बड़ा पेंशन धारकों के अंदर पेंशन धारकों जो पेंशन है उसके अंदर बदलाव कर सकती है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर तो यह आ रही है कि फिलहाल आपको बता दिया जाए कि कैबिनेट की 2 बैठक है उसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी पर लेकर चर्चाएं होंगी और इसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है और यहाँ पे पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों बात करें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा करें दोस्तों। साथ ही साथ पेंशन धारकों से एक निवेदन रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको सही एंड सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो
दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि आपकी मांगों को लेकर क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। यानी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे हैं जो 7,500 प्लस डीए की मांग है, और साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा, और साथ ही साथ जो पेंशन बढ़ोतरी की फाइनल डेट को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि अगर पेंशनधारकों की जो मांगे हैं वो 600 मांगे हैं वो कब से पूरी होगी, और सरकार जो कमांडर अशोक राउत जी के बयान पर क्या बोली है। तो दोस्तों अभी तक सरकार का कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक हुई थी और केंद्र के चुनाव है अभी, जो दोस्तों केंद्र सरकार के लोकसभा के जो चुनाव है उसको देखते हुए यहाँ पे बैठक हुई थी कैबिनेट की। उसके अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी मुद्दा आया था, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव है, इससे पहले पेंशनधारकों की सभी मांगे हैं जो स्वीकार हो सकती है। अगर दोस्तों बात करें आपकी पेंशन को लेकर, तो पेंशन को लेकर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। और तीसरी बड़ी अपडेट, तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो तीसरी बड़ी पेंशन धारकों के लिए अपडेट ये आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी की फाइनल डेट को जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी की फाइनल डेट है उसको जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करें फाइनल डेट को लेकर, आपको कई सारी न्यूज़ें मिली होगी, कई सारे अपडेट मिले होंगे, लेकिन अभी तक फाइनल डेट फिक्स नहीं बता सकते। बताया यह जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए चुनाव से पहले पेंशनधारकों की मांगे हैं जो स्वीकार हो सकती है। यानी आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभी तक कोई लोकसभा के चुनाव है और उसको देखते हुए कमांडर अशोक राउत जी ने यह कहा है कि 30 जनवरी से पहले हमारी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई तो फिर हम जंतर मंतर पर उतरेंगे, और हमारी मांगे जो स्वीकार नहीं हुई तो फिर हम जिंदा घर नहीं जाएंगे। यानी हमारी पेंशन यहाँ पूरी होगी या फिर हम जिंदा घर नहीं जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने बड़ा अपडेट जारी किया था। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट की, यानी चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है और साथ साथ पेंशनधारकों के लिए क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। तो चौथी बड़ी खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। यानी केंद्र सरकार है जो पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। साथ साथ आप सभी को बात बताएंगे कि ईपीएफओ ने नया फार्मूला क्या जारी किया है, और साथ साथ नया सर्कुलर जारी किया है जिसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि पेंशनधारकों के लिए चौथी बड़ी अपडेट क्या थी, चौथी बड़ी खबर क्या थी। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे चौथी बड़ी, जो केंद्र सरकार ने एक पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। क्या बड़ा तोहफा दे सकती है? तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव है और पेंशनधारकों की मांगे स्वीकार नहीं हो रही है, और इसको लेकर सरकार है जो बड़े कदम नहीं उठा रही है, और ईपीएफओ और सरकार ने जो है पेंशनधारकों को अनदेखा कर रही है। और इसको देखते हुए सरकार है जो पेंशनधारकों को पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। बताया जा रहा है कि चुनावी दौरों को देखते हुए पार्टियां है जो अपनी पार्टी जिताने के लिए, तंज कसने के लिए पेंशनधारकों का मुद्दा है जो उठा सकते हैं। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं पेंशनधारकों ने क्या कहा है, कमांडर अशोक राउत जी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उसको लेकर कमांडर अशोक जी ने यह कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन से पहले पेंशनधारकों की मांगे स्वीकार कर ले तो बढ़िया है, और हम जो है कई सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। एक इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेंशन मिनिमम पेंशन कितनी बढ़ेगी। यानी अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मिनिमम पेंशन है जो कितनी बढ़ेगी। दोस्तों मिनिमम पेंशन का कोई बड़ा, जो आप सभी को बताना चाहेंगे, कोई फिक्स नहीं है। आपकी पेंशन के अंदर 5,000 की बढ़ोतरी हो सकती है, 7,500 रुपये की भी हो सकती है, और 9,000 रुपये की भी हो सकती है। और पेंशनधारकों की आमतौर पर मांग है जो 7,500 रुपये की है, और डीए के अंदर भी 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, पेंशनधारकों का डीए के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है जल्दी। जी हाँ दोस्तों, पेंशनधारकों के डीए के अंदर जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है। 4% बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पेंशनधारकों के डीए के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, बताया जा रहा है। और ईपीएफओ और जो ईपीएफओ की न्यूज़ सामने आ रही है, और ईपीएफओ का नया सर्कुलर है जो उसको देखते हुए जो पेंशनधारकों के यहाँ पे डीए के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। अगली बड़ी दोस्तों बात करें तो पेंशन बढ़ोतरी का भेदभाव खत्म। यानी पेंशन बढ़ोतरी का जो भेदभाव हो रहा था पहले कि इनको जो है ज़्यादा पेंशन मिलेगी और इनको बाद वाले रिटायर्ड को ज़्यादा, पहले वाले को कम, ऐसा भेदभाव चल रहा था। जो अब रिटायर्ड कर्मचारी हैं, यानी सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन मिलने जा रही है। यानी अब सभी को जो है समान पेंशन मिलेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा, और जब भी आपकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी आपको सभी को समान पेंशन देखने को मिलेगी।